तो भले इस हफ्ते कोई भी बड़ी मूवी रिलीज ना हो रही हो, लेकिन ट्रेलर्स, टीजर्स और अनाउंसमेंट्स के मामले में कहीं से भी कमी नहीं रही है। टॉक्सिक का टीजर आ गया, सूबेदार का ट्रेलर आ गया जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। फिर रजनीकांत और कमल हसन का जो प्रोजेक्ट काफी लंबे टाइम से हम लोग फ्लिक द न्यूज पे सुनते हुए आ रहे थे, उसका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया। द नानी की ये वाली स्टेप वायरल हो गई जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। फिर भूत बंगला का पहला गाना भी रिलीज कर दिया गया, जिसको देखकर मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार की नकल करते करते अक्षय कुमार भी कार्तिक आर्यन बनते जा रहे हैं। बट अगेन मेरी इस मूवी से काफी उम्मीदें लगी हुई हैं। जब तक टीजर ट्रेलर नहीं आएगा मैं इसको अपने सारे जजमेंट्स को रिजर्व करके रखूंगा। एंड सिंस हम इस पूरी चीज पे बात कर ही रहे, तो इसी सेम टीम की एक बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड मूवी हेरा फेरी 3 कुछ मुसीबत में अटक चुकी है। मतलब मूवी की स्क्रिप्टिंग तो दूर की बात है, शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर जीपी विजय कुमार नाम के एक प्रोड्यूसर है जो 7 आर्ट स्टूडियोज नाम का एक प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। इन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा की काफी सारी मूवीज को प्रोड्यूस किया है और उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की राइट्स हैं। और इस चीज को लेकर वो कोर्ट में भी चले गए, जिस वजह से जो मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई थी वो हॉल्ट हो गई। तो डायरेक्टर प्रियदर्शन ने खुद ही ये स्टेटमेंट दिया कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि किसी के पास फिल्म की राइट्स है, किसी के पास नाम की राइट्स है, किसी के पास म्यूजिक की राइट्स है, तो जब तक ये लीगल मामला सॉर्ट नहीं हो जाता तब तक वो इस मूवी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। टी सीरीज के जो भूषण कुमार है, उन्होंने खुद ही इस बात को कहा है कि हेरा फेरी की जो म्यूजिक राइट्स है वो टी सीरीज के पास है। तो मतलब कैसे ही होगा, हेरा फेरी 3 के साथ असली हेरा फेरी चल रही, इस पे पिक्चर बना दो। मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अगली मूवी शक्तिशालिनी जो है उसकी शूटिंग होली के बाद से शुरू हो जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि मैडॉक वाले इसमें कोई भी हाथ वगैरह नहीं पकड़ना चाहते, मतलब इसके बजट को ये एकदम खुल के यूज करेंगे। और इसका रीजन ये है कि ये मूवी इस पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाली है। एंड इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर मैडॉक वालों को अपनी दूसरी मूवीज को थोड़ा होल्ड बैक करना पड़ेगा तो उसके लिए भी वो लोग रेडी हैं। एंड इससे याद आया कि सबका एक मॉर्निंग रूटीन होता है। कुछ लोग अपने दिन की शुरुआत न्यूज या ईमेल्स पढ़ के करते हैं, फिर कुछ लोग फाइनेंशियल मार्केट चेक करना प्रेफर करते हैं, और आजकल लोग अपने दिन की शुरुआत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे मार्केट मूवमेंट को ट्रैक करने के साथ करते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है पॉकेट ब्रोकर की, जहां पर यूजर्स चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड्स को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस रिलेटिवली क्विक होता है और इससे मार्केट को समझने में थोड़ी हेल्प भी मिलती है। अभी देखो एग्जांपल के तौर पे ये यूरो यूएसडी को ओपन किया गया है, मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करते हुए एक ट्रेड को प्लेस किया गया है और मार्केट मूवमेंट के हिसाब से तुम्हें रिजल्ट भी मिल जाएगा। जैसे ये एक सक्सेसफुल ट्रेड का एग्जांपल है। इतना ही नहीं, पॉकेट ब्रोकर का पूरा प्लेटफॉर्म मोबाइल फ्रेंडली वे में डिजाइन किया गया है। तुम इसे मोबाइल या लैपटॉप से कहीं पर भी एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ में एक्सेस कर सकते हो। फिर चाहे तुम ट्रैवल कर रहे हो या घर पे हो, प्लेटफॉर्म को इजीली एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बनाने पे काफी फोकस किया है। प्लेटफॉर्म बिगिनर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, बिल्ट इन टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है जो नए यूजर्स को ट्रेडिंग के बेसिक समझने में हेल्प करते हैं। फिर डिपॉजिट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस जैसे कि यूपीआई कार्ड, क्रिप्टो, बैंक ट्रांसफर सब कुछ अवेलेबल है और मिनिमम डिपॉजिट भी काफी एक्सेसिबल रखा गया है, जिससे बिगिनर्स फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड सेम चीज विड्रॉल के लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, सिक्योर चैनल्स के थ्रू सारा प्रोसेस होता है। ओवरऑल पॉकेट ब्रोकर उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो फ्लेक्सिबल एक्सेस के साथ ट्रेडिंग टूल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साइन अप करते टाइम अगर तुम मेरा ये वाला कोड यूज करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक साइन अप बोनस भी। लेकिन आप याद रखो, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी पूरी रिसर्च करना और उतना इन्वेस्ट करना जितना तुम खुद मैनेज कर सकते हो। फिर दोस्ताना 2 आगे बढ़ रही है। इसमें विक्रांत मासे और लक्ष्य तो कंफर्म हो चुके थे, लेकिन अब फीमेल लीड का भी हमें पता चल चुका है। इट इज गोइंग टू बी सिनी शेट्टी, जो कि फॉर्मर मिस वर्ल्ड भी रह चुकी है। और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे अद्वैत चंदन, जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा, सीक्रेट सुपरस्टार जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया हुआ है। लेकिन इतना सिंपल जितना तुम सोच रहे हो वो सब कुछ है नहीं। बेसिकली हुआ गया है कि ये मूवी जो है, इसकी स्क्रिप्ट किसी दूसरी मूवी से बहुत ज्यादा मैच कर रही थी, इसी वजह से इसको रीराइट किया जा रहा है और काफी एक्सटेंसिव चेंजेस करे जा रहे हैं इस पिक्चर में। हालांकि इससे लक्ष्य और विक्रांत के रोल्स चेंज नहीं होने वाले। ऐसा बोला जा रहा है कि लक्ष्य तो पहले से ही मूवी के लिए फाइनल थे, लेकिन विक्रांत मासी जिस रोल में आ रहे हैं वो एक्चुअली कार्तिक आर्यन का था। एंड इसकी कहानी एक्चुअली सुनने में काफी इंटरेस्टिंग है। बताया जा रहा है कि 2 सिबलिंग्स हैं जो कि एक लड़के के प्यार में पड़ जाते हैं। या यू एक्चुअली हर्ड इट राइट, मतलब दोस्ताना 1 में जो 2 लड़के और एक लड़की वाला एंगल था ना, उस पर थोड़ा सा स्पिन है। मतलब यहाँ पर भाई बहन जो है वो एक लड़के के पीछे पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग। और ना कुछ इसी नोट पे शाहिद कपूर की अगली मूवी भी गिरने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ कॉकटेल 2, जो कि शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की अगली मूवी होने वाली है। इसमें एक लव ट्रायंगल बताया जा रहा है, लेकिन कहानी फिर से ट्विस्ट वाली है। इसमें रश्मिका और कृति सेनन एक लेस्बियन रिलेशनशिप में होंगे और शाहिद कपूर उनके बीच में आएगा। इसको कॉकटेल क्यों बोल रहे हैं? फिर मॉकटेल बोलो और उसके आगे डॉट इन लगा दोगे तो उससे भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा, नहीं क्या?
जेलर 2 की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने ऑलमोस्ट इसीलिए कहा क्योंकि इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो सिर्फ शाहरुख खान का कैमियो है। शाहरुख खान अपने सीन्स को मार्च में शूट करेंगे, ये पहले से ही स्केड्यूल्ड है, और अगर उस चीज को हटा दिया जाए तो फिर जेलर की शूटिंग कंप्लीट। मैं क्या बढ़िया टाइम है, नहीं यहाँ पे कैमियोज पहले अनाउंस कर दिया जाए। इनफैक्ट एसआरके का रोल क्या होगा ये भी बता दिया गया है कि कैमियो नहीं, छोटी सी स्पेशल अपीयरेंस होने वाली, एक्सटेंडेड कैमियो भी कह सकते हो, जहां पर वो आकर के रजनीकांत के जेलर कैरेक्टर की मदद करेंगे। फिर अहमद खान अपनी वेलकम टू द जंगल की शूटिंग को कंप्लीटली रैप अप करने वाले हैं 10 दिनों के अंदर। ऐसा कहा जा रहा है कि जो पार्ट बचा हुआ है वो एक बहुत बड़ा आखिरी वाला जो पोस्ट क्रेडिट सॉन्ग होता है ना, वो होने वाला है। इसमें पूरी कास्ट होगी जो तुमने देखा ही है कि जिला के बराबर है। उसके अलावा बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर्स, तो अच्छा खासा मतलब एक बड़े लेवल का गाना वगैरह कुछ शूट करने वाले हैं लोग। एंड जैसे ये होता है मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी, और फिर जून जुलाई में जो इसकी रिलीज डेट है तब हम देख भी पाएंगे इसको। फिर एक अच्छी खबर है, अनुराग कश्यप की अगली मूवी जिसमें बॉबी देओल है, इसका नाम बंदर है। एंड लाइक यू नो कि उनकी थिएट्रिकल रिलीजेस में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, तो फाइनली इसकी रिलीज डेट पता चल चुकी है। ये मूवी 22 मई 2026 को रिलीज होगी, और मैं इसको देखने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बॉबी देओल को एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम में देखेंगे हम। उसके अलावा अनुराग कश्यप की कैनेडी भी अभी फिलहाल स्ट्रीम कर रही है, अगर तुम लोगों ने देखी हो तो मुझे मत बताना, मॉकटेल पे जाकर के रेट करो, mocktail.in। फरहाद कैमरन सामजी इज एक्चुअली बैक। इस बार वो एक और मूवी का एक और सीक्वल बनाने जा रहे हैं, if you want to call it that। मतलब अगर किसी चीज के मर्डर को बनाना कह सकते हो तो हाँ, फिर वो बनाने ही जा रहे हैं, क्योंकि इस बार टारगेट पर है हसीना मान जाएगी का पार्ट 2। ये इसको लिखेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे, और इसकी कास्टिंग मार्च में शुरू भी हो जाएगी। डेविड धवन से पहले पूछा गया था, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट बनाया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो चैप्टर नहीं है जिसको मैं रिविजिट करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कैमरन साहब से करा लेंगे। तो कैमरन साहब इस बैक, और वो इस मूवी को अब लिखने और डायरेक्ट करने जा रहे हैं। और खुशखबरियों की ना जैसे लाइन सी लग गई है, बिकॉज वीर पहाड़िया इज ऑल्सो बैक, और अब वो प्रेमलू, जो कि बहुत ही बढ़िया सी मलयालम मूवी है, उसके रीमेक पे काम करने जा रहे हैं। इस मूवी का 45 डेज का टोटल शेड्यूल है, जो कि अगले हफ्ते से शुरू भी हो जाएगा, और इस मूवी में इनको ज्वाइन करेंगी आफिया सईद, जो कि साजिद नडियादवाला की नीस है। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के बाद आने वाली नेक्स्ट मूवी प्रलय होगी, जिसपे हम लोग मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं। ये एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के ऊपर होने वाली है, और एक फैमिली मैन की कहानी बताएंगे कि क्या कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो उसमें कल्याणी प्रियदर्शन को तो ऑलरेडी कास्ट कर लिया था, लेकिन अब दूसरी फीमेल लीड जो है वो होंगी भाग्यश्री बोरसे, जो कि यारियां और चंदू चैंपियन जैसी मूवीज में देखी जा चुकी हैं। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल तो इस साल के मिड में कभी इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब भी होगी मैं बता दूंगा, इसीलिए क्या तो सब्सक्राइब करो। फिर गोलमाल 5 की शूटिंग शुरू हो चुकी है। रोहित शेट्टी ने फीता काटा और कहा कॉप यूनिवर्स में जो भी मुझसे पाप हुए हैं ये गोलमाल धो देगी। तो 5वां पार्ट शुरू हो चुका है। ऐसा कहा जा रहा है कि 1 महीने इसकी शूटिंग लगभग चलेगी और उसके बाद सब खत्म। 2027 की स्टार्टिंग में हम ये मूवी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक काफी मेजर चेंज है। लोगों को लग रहा था कि करीना कपूर अपने पुराने रोल के लिए रिटर्न कर रही हैं, बट एक्चुअली शी हैज बीन रिप्लेस्ड, या फिर एक नया रोल क्रिएट किया गया है प्रियमणि के लिए। जो भी होगा 2027 में पता चली जाएगा। उससे पहले एक्चुअली 5 मिनट के तो ट्रेलर आ जाते हैं। फिर एसएस राजामौली ने एक वीडियो डाला जो कि काफी इंप्रेसिव था, बिकॉज जो चीज अचीव करी गई है इट लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस। इन्होंने बेसिकली हैदराबाद में एक मोशन कैप्चर स्टूडियो खोला है, जो कि अन्नपूर्णा स्टूडियोज के साथ मिलकर के काम करेगा। ये लोग वाराणसी के लिए तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि जो बाकी मूवीज बनती है इंडिया में जो कि वीएफएक्स हेवी होती हैं, वो भी इसी चीज को यहीं पर यूटिलाइज करेंगी। एंड आई फील ना कि ये चीजें एक्चुअली सिनेमा के लिए रिवोल्यूशनरी होती हैं। मोशन कैप्चर जैसी टेक्नोलॉजी जो पहले बिल्कुल भी यूज नहीं होती थी, अब काफी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करी जाने लगी है। और ऐसे में एसएस राजामौली का खुद ही एक फैसिलिटी को ओपन कर देना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, और काफी बार भी बढ़िया सेट कर देता है। सो होपिंग फॉर समथिंग ग्रेट फ्रॉम वाराणसी। संजय लीला बंसाली की अगली मूवी लव एंड वॉर, जो पिछले साल रिलीज होनी थी, उससे पोस्टपोन हुई, फिर इस साल मार्च में आनी थी, वहां से पोस्टपोन हो चुकी है। और अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये मूवी इस साल रामायण से पहले तो रिलीज हो नहीं सकती, मतलब ये 2027 में आएगी जहां तक लग रहा है। और इसके पीछे बताया जा रहा है कि जो स्केड्यूल था वो बहुत एक्सटेंड हो चुका है। संजय लीला बंसाली ने पहले 120 दिन मांगे थे, उसके बाद अभी 175 दिन हो चुके हैं, जो कि इसके बजट को भी बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देता है। पहले ये मूवी 350 करोड़ के आसपास बनने वाली थी, जो कि अब स्ट्रेच होके 450 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। एंड इसमें एक्टर्स की फीस इंक्लूड नहीं होती है। इस मूवी के लिए जो भी एक्टर्स हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग डील के साथ में काम कर रहे थे, और क्योंकि मूवी अभी बनी नहीं है तो एक्टर्स जो हैं उनके सारे स्केड्यूल्स हिल चुके हैं, स्पेशली विकी कौशल का। क्योंकि अगर तुम लोग महाअवतार मूवी के लिए वेट कर रहे थे तो यू विल हैव टू वेट अ लॉट मोर, बिकॉज
क्योंकि लव एंड वॉर शूट हुई नहीं है तो विकी कौशल फ्री नहीं हो पाए हैं, और क्योंकि महाअवतार के लिए उनको काफी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करनी है, अच्छा खासा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो करना है, उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो होपिंग कि लव एंड वॉर अगर 2027 में शिफ्ट होती है तो विकी कौशल जो है वो अगले साल जनवरी से इस मूवी के ऊपर मतलब महाअवतार के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। अब ये सुनने को मिल रहा है कि रामायण जो है उसकी एक बहुत ही अर्ली और टाइटली क्यूरेटेड स्क्रीनिंग करवाई गई यूएस में कहीं पर। कहा जा रहा है कि जिन भी लोगों ने इस मूवी की स्क्रीनिंग अटेंड करी वो काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम के थे, मतलब 18 से 60 साल उम्र में, और डिफरेंट जॉब्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड, कोई स्टूडेंट थे, कोई प्रोफेशनल्स थे, तो इस तरह के लोगों को ये मूवी दिखाई गई और उनका रिस्पांस काफी अच्छा था। नीडलेस टू से कि ये सिर्फ मूवी का फर्स्ट कट होगा और इसमें काफी सारे चेंजेस होने बाकी हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों का रिस्पांस काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है। और इसके अलावा रामायण पार्ट 1 का जो एक पूरा प्रमोशनल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। मतलब ऐसा रूमर्ड है कि ये लोग रामनवमी पे एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं इंडिया गेट के सामने, जहां पर काफी बड़े बड़े लोगों को इन्विटेशन दिया गया है। उसके अलावा फिर जून जुलाई के आसपास जब कॉमिक कॉन होगा तो वहां पर ये लोग इसका एक प्रॉपर ट्रेलर रिलीज करेंगे। फिर सितंबर से लेकर मूवी की रिलीज डेट तक इस मूवी की पूरी कास्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करेगी एक से दूसरे फिल्म फेस्टिवल में और हर कहीं जहां पर मूवी को स्क्रीन किया जा सके। अक्टूबर 20 को लंदन में हांस जिमर और ए आर रहमान का एक बहुत बड़ा फेस्ट टाइप का लाइव म्यूजिक प्लान किया हुआ है। फिर यश जो है वो बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा फैन मीटअप भी करेंगे मूवी की रिलीज के थोड़ा टाइम पहले ही। फिर मिडिल ईस्ट में एक डेजर्ट प्रीमियर भी एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा राष्ट्रपति भवन में भी इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। मतलब मूवी रिलीज से पहले जो इनके प्लान्स है, अगर ये सच है तो दे आर एक्चुअली गोइंग लाइक फुल ऑन कि हर किसी को रामायण दिखनी चाहिए, जो मुझे लगता है एक्चुअली होना भी चाहिए। ऋषभ शेट्टी अपने अगले प्रोजेक्ट पे मूव ऑन कर चुके हैं। नो, इट इज नॉट कांतारा 3। ये होने वाली है जय हनुमान, जो काफी टाइम पहले अनाउंस करी गई थी, और ये जो प्रशांत वर्मा का सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसी का पार्ट होगी। इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है एक मुहूर्त पूजा के साथ में। हालांकि तेजा सज्जा जो फर्स्ट मूवी में मेन प्रोटैगनिस्ट थे वो इस मूवी में इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूजा सेरेमनी को ज्वाइन किया। और इनके साथ में थे राणा दग्गुबाती भी, जो एक्सपेक्टेड है कि इस मूवी में मेन विलन का रोल प्ले करेंगे। अभी क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ऋषभ शेट्टी एज हनुमान जी और राणा दग्गुबाती एज द मेन एंटागनिस्ट, मजा आने वाला है। एंड ये चल ही रहा था कि वंगा साहब इज बैक विद अनदर 90 मिनट्स अनाउंसमेंट की 90 मिनट में कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, और ड्रॉप होता है स्पिरिट का एक और पोस्टर। बस इस बार प्रभास की जगह पे विवेक ओबेरॉय का पहला लुक रिवील कर दिया है, और ये हालांकि लोगों को थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील होता है क्योंकि उसके नीचे एक कैरेक्टर और दिखाई गई है जिसको बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया, लेकिन फिर हैशटैग्स में ऐश्वर्या देसाई को टैग किया हुआ है, तो उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके पता चलता है कि वो भी इस मूवी में होंगी। एंड लाइटिंग वगैरह को देख के समझ में आ रहा है कि दोनों बेसिकली अलग अलग शॉट्स हैं जिनको एक साथ कंबाइन करके इस पोस्टर में डाला हुआ है। तो अगर तुम फीमेल कैरेक्टर की तरफ देखते हो तो वो नीचे कुछ ऐसे पाउडर वगैरह डाल करके और उसको ऐसे इनहेल करने का प्लान कर रही है। वहीं पर विवेक ओबेरॉय जो है वो अच्छी बढ़िया मूछे तान रखी है उन्होंने, साथ में एक हाथ में तलवार पकड़ी है, दूसरे हाथ में वो एकदम राजा साहब वाला जो जूता होता है वो है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो जहां तक मुझे लगता है ये दोनों बेसिकली फादर डॉटर होंगे, और इससे ज्यादा बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है फिलहाल के लिए, इसको इतना ही रखते हैं। देखते हैं जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन अनवील होगी इस पे बात करेंगे। आई हैव अ थ्योरी बाय द वे। लेकिन सिर्फ यही मूवी नहीं है जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। कल्कि 2 ऑफिशियली अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी है। हमें कुछ छोटे मोटे फोटोज वगैरह देखने को मिली, इससे पता चलता है कि हालांकि प्रभास ने अभी स्केड्यूल को ज्वाइन नहीं किया, वो स्पिरिट की फिल्मिंग कर रहे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन और कमल हसन दोनों ने ही अपनी शूटिंग स्टार्ट कर दी है, और मैं एक्साइटेड हूँ भाई। आई रियली वॉन्ट टू सी वेयर दिस मूवी गोज, एंड आई एम ग्लैड कि ये इसका सीक्वल बना रहे हैं, जो मुझे सच बताऊं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन सिंस इट इज हैपनिंग तो इसका स्केड्यूल फिलहाल के लिए ऐसा है कि अमिताभ बच्चन और कमल हसन जो है वो अपने अपने रोल्स और अपने अपने सीन्स को पूरा कंप्लीट करेंगे, और प्रभास जैसे ही शूट को ज्वाइन करते हैं तो पहले ये लोग इनके साथ वाले जो भी सीन्स हैं उनको शूट कर लेंगे, फिर प्रभास अपने सोलो सीन्स को शूट करेंगे। और तुम्हें कुछ शूट करना हो या नहीं, तुम नीचे सब्सक्राइब बटन तो दबा ही सकते हो ना यार। मैं कब 5 लाख नहीं हो पा रहे भाई यार, बहुत नाइंसाफी है। खैर चलो लाइक तो कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वाले में। टाटा।